दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के मौके पर शहीद आज़म शहीद भगत सिंह को याद करते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर विभिन्न पहलुओं पर शहीद भगत सिंह के जीवन पर, शहीद भगत सिंह के कामों पर विस्तार से जो है चर्चा की गई और ख़ास तौर से आज की जो युवा पीढ़ी है उसको जगाने के लिए, उसको इस बारे में बताने के लिए शहीद भगत सिंह की शिक्षाओं को, शहीद भगत सिंह के बारे में सभी लोगों ने बारी बारी से चर्चा करी। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। सारे लोग जो है प्रेरित हैं और सारे लोग मोटिवेटेड हैं, सारे लोग जो है नेशनलिस्टिक फीलिंग से भरे हुए हैं। दैट इज वेरी गुड पार्ट। दूसरा मैं कहूँगा कि एक बचपन में हमने पढ़ा था, जैसे सब लोग शेर व शायरी तो नहीं आती, हालांकि आई बिलोंग टू लखनऊ आती है कि हमें आज के दौर जिस तरह का यहाँ सिनेरियो चल रहा है, हुकूमत इस माहौल को बराबर अपनी दिल्ली की और अपने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का एक नमूना देख रहा हूँ कि हर धर्म से, हर समुदाय से, हर वो व्यक्ति मौजूद है, छोटा बड़ा। मैं कहूँगा कोई भी किसी तरह की कोई बैरियर नहीं, जिम्मेदारी निभाई तो मैं समझता हूँ ये देश हमारा वैसे ही सोनी चिड़िया बनेगा जैसे एक दौर में रहा है। जिंदा करने के लिए आज मौजूद है और मैं ये कहूँ और जो यहाँ पर आने के बाद एक यज्ञ पैदा कर सकी। बस दोस्तों बहुत शुक्रिया। मानिए कि ये मुझे एहसास जब हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के साथ कुछ स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, तभी कुछ दिन पहले ही एहसास हुआ कि मैं भी माइनॉरिटी में हूँ, मुझे पता नहीं था इससे पहले। और जो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं उनके नाम भी एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि आज वो काबिल हुए जो कभी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो भीड़ में शामिल में, जो दौड़ में शामिल न थे। तो ये स्थितियाँ हैं और ये हौसला भी इतना बोलने का इसलिए जुटा पाया मैं क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। 10 फुट के उसके अंदर 10 कैदियों को रख दिया जाता, ना वो बैठ पाते थे ना सो पाते। रहना होगा मिलजुल कर ही, बस यही हमारा नारा हो, जो भगत सिंह ने सोचा था वैसा ही भाईचारा हो। जो भगत सिंह ने सोचा था वैसा ही भाईचारा हो। बताना भी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे दी और आज हमें एक खूबसूरत हिंदुस्तान बना के दिया। मैं तो ये चाहता हूं कि आज हमें फिर जरूरत है शहीद भगत सिंह, राजगुरु, गांधी, महात्मा, तमाम आज उन राष्ट्रीय नेताओं की, उन राष्ट्रीय भक्तों की आज फिर जरूरत है जो हमारे देश का माहौल है। मैं हमारे लोगों आज एक नए जज्बे के साथ देश के लिए, भाईचारे के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और इस मुल्क की जो खूबसूरत संस्कृति उसको बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और ज्यादा मैदान में आए और अपने भाइयों से, खास तौर से बहुसंख्यक सब तबके से एक इतना प्यार, इतना मोहब्बत और इतना अखलाक किरदार पेश करें कि वो भी याद करें कि हाँ, इन लोगों को भी वही हिस्सेदारी है जो हमारी है। जिन्होंने अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था, बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, पर उसने अपनी जिंदगी अपने देश के लिए दी और आज हम उसको याद करते हैं, उस जज्बे को जगाकर आज के वक्त में हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, सही बात कहने के लिए तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि समझदार हैं, आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, परंतु वही जज्बा, वही बात, वही भगत सिंह आज हम सबके अंदर है। उसको जिंदा रखिए कि जब कभी कोई ऐसी वक्त आए तो उसको याद रखें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा याद रखें और सही बात के लिए हमेशा खड़े हों, जैसे कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब, यही नहीं और बहुत से लोग अपने लिए जिन्होंने अपने देश के लिए जाने दी, वो बेकार ना जाए, क्योंकि खाली हम उन्हें याद करें और भूल जाएं और फिर जब ऐसा वक्त आए और हम फिर कहें अरे भाई तुम जाओ या दरवाजा बंद कर लो, या वो नेता है वो लड़ लेगा, हमारे प्रधानमंत्री जवाब दे देंगे, सेना लड़ ले। आप जहां हैं वहीं एक बहुत बड़ी सेना है। हम भी उस बंदर और भालू की तरह नाच रहे होते हैं और दुनिया वाले हम पे हंस रहे होते हैं। इस बात को याद रखें कि किसी ने अपने भविष्य को छोड़कर उसने आज के दिन की ज्यादा कदर करी और उसने कहा अगर आज मैं फांसी के फंदे से झूल जाऊंगा तो ये जितने लोग हैं इन्हें मजाक बनने ना पाएगा और ये फांसी के फंदे से नहीं झूलेंगे। कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बड़ा फक्र होता है जब ये लाइन बोलता हूं, आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरा सीना अभी चौड़ा हो गया। आजम सरदार भगत सिंह को जब हम याद करते हैं तो और भी कई सारे नाम आते हैं। 3 को तो साथ फांसी दी गई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को याद किया जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल को याद किया जाता है, अशफाकुल्ला खान को याद किया जाता है।
कुछ तो है जो हस्ती मिट गई। आजादी के दीवाने हिंदुस्तान के लोग जी एक छोटी सी उम्र 21 साल, आप सब उन सारी चीजों को ठुकराया। भगत सिंह की सोच को उनके माता पिता का कहीं लगाम लगा देते और सिर्फ इतनी शिक्षा देते कि बेटा देख बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तुझे भी उस तरफ जाना, तुझे भी लंबा जीना। मगर मैं उनके माता पिता को भी सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने देशभक्ति की, देशभक्ति को कूट कूट कर भगत सिंह के हृदय में डाला। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप की शिक्षा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बेगम हजरत महल हो, महात्मा गांधी हो, चाहे खान अब्दुल गफ्फार साहब हो, चाहे कोई से भी राजा महाराजा हो, टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस हो, ये सारे के सारे क्रांतिकारी हैं। जैसे कि विस्तार से चर्चा हुई है, मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज के देश के 75 साल हो गए आजाद हुए, उस 75वीं वर्षगांठ के अंदर मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी कमीशन, जैसे कि आज सिख समुदाय से भगत सिंह जी को याद किया है, ऐसे ही हम क्रिश्चियन समाज से याद करें, जैन समाज से याद करें, बुद्ध समाज से भी याद करें और पारसी समाज से भी याद करें और मुस्लिम समाज से भी याद करें, ताकि हमारी कुर्बानियों को देश जान सके कि हमें भी मिलजुल के सब लोग साथ काम करेंगे और बढ़ेंगे। And we should be sincere in our what we are doing, and we can fight within ourselves. And I was so happy listening to all of them. हमने सारा सुना है भगत सिंह जी के जैसे, how he sacrificed his life. So even we can do all these kind of things. Sorry for the delay and the time, and I will not take your time more, because it is, I mean, a very long time. We're all sitting patiently, and it's so beautiful to see that you all are not even wanting to go. I think we can continue. It looks like that. That makes me feel so happy. Thank you so much. दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने आज शहीदी दिवस है, इस शहीदी दिवस के अवसर पर जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी, तो उनको हमने याद किया और उनकी क्या कुर्बानियाँ रही, उनका जीवन क्या रहा है, इस देश के लिए किस तरीके से इस छोटी सी उम्र के अंदर सरदार भगत सिंह जी, शहीद आज़म भगत सिंह जी ने फांसी के फंदों को चूमा और उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को कबूल नहीं किया। तो मैं सलूट करता हूं उनको, उनके हौसले को, कि वो जज्बा जो शहीद भगत सिंह जी के अंदर था वो हर नौजवान के दिल में होनी चाहिए, वो चाहे वो किसी भी धर्म का नौजवान हो, मगर उनको नहीं भूलना चाहिए कि जो देश की आज़ादी के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर हमें वक्त पड़े कि हमें भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े। वक्त ये नहीं है कि देश गुलाम हो, वक्त इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि देश गुलाम हो तब हम कुर्बानी दें। वक्त ये कहता है कि कोई भी नफ़रत की दीवार हमारे बीच में पैदा करे तो हमें अपने कुर्बानी देनी पड़ेगी उस नफ़रत की दीवार को मिटाने के लिए। उन नफ़रत परस्त लोगों के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और सपना सजोया था कि ऐसा भारत होगा जो आज़ाद भारत होगा, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो हर नौजवान को सम्मान करना चाहिए हर धर्म के लोगों के लिए, और जो नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके अगर हमें कुर्बानी की अपनी ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम कुर्बानी देने के लिए। और किस तरह जो है सेमिनार दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन 75 साल लाना जश्न देश की आज़ादी का मनाया जा रहा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी उन आज़ादी के दीवानों को याद करेगी, वो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, जो कि हर धर्म के अंदर कोई ना कोई भगत सिंह जाल के लोगों के सामने लेके आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि देश और जो हमारी दिल्ली है वो भी उनकी कुर्बानियों को याद करेगा। आज 23 मार्च को यहाँ माइनॉरिटी कमीशन में शहीद भगत सिंह की याद में एक प्रोग्राम रखा गया था। उनकी कुर्बानियाँ, उन्होंने बलिदान दे करके देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करके देश को आज़ादी दिलाई है। हम सभी ने उनको याद किया है। उनके साथ सुखदेव जी और राजगुरु और अशफाकुल्ला खान
और जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी थे उनको याद आज सभी ने किया है। और हम लोगों ने ये भी एक वादा किया है, संकल्प किया है कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाकर अपनी जान की कुर्बानी दी, तो हम लोग भी की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग देश को उसी शान और शौकत के साथ, उसी अंदाज में इसको बरकरार रखें, आपस में सद्भाव को बनाकर रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करें। सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू समाज, जैन और बौद्ध, पारसी के परिवार की तरह हैं। उनकी इज़्ज़त, उनका सम्मान सब